आराध्या की जिंदगी एक पुरानी किताब की तरह थी। हर पन्ना धुंधला, लेकिन कुछ लाइनें अभी भी चमकती हुई। वो लखनऊ के पास छोटे से शहर सहसवान में रहती थी। उम्र 27 साल, सरकारी प्राइमरी स्कूल में हिंदी टीचर। सुबह 6 बजे उठती, स्कूल जाती, बच्चों को कहानियां सुनाती, शाम को घर लौटकर माँ के साथ चाय पीती और रात को पुरानी डायरी खोलकर कुछ पल खो जाती। डायरी में सिर्फ एक नाम बार बार आता, विवेक। 5 साल पहले दोनों लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे। आखिरी साल, लाइब्रेरी की वो शाम, आराध्या गुनाहों का देवता ढूंढ रही थी। विवेक ने वही किताब हाथ में ली। ये मेरी सबसे पसंदीदा किताब है, आराध्या ने मुस्कुराकर कहा। तो फिर आप ले लो, मैं बाद में पढ़ लूंगा। विवेक ने किताब उसके हाथ में रख दी। उस छोटे से स्पर्श ने कुछ ऐसा जादू किया कि दोनों की बातें शुरू हो गईं। पहले लाइब्रेरी में, फिर कैंटीन में, फिर कैंपस के लॉन में। विवेक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, हमेशा हंसता रहता, आंखों में सपने लिए। आराध्या बीएड कर रही थी, शांत, किताबी, लेकिन हंसी बहुत प्यारी। एक दिन बारिश हुई, दोनों कैंपस के पीछे वाले आम के पेड़ के नीचे खड़े थे। बूंदें गिर रही थी। विवेक ने आराध्या का हाथ पकड़ा। आराध्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ग्रेजुएशन के बाद भी साथ रहेंगे, वादा? आराध्या की आंखें चमक उठी। वादा। विवेक ने उसके माथे पर हल्का सा स्पर्श किया। वो पल दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया। कॉलेज खत्म हुआ, विवेक की प्लेसमेंट में अच्छी कंपनी लगी, बैंगलोर। फिर कंपनी ने उसे अमेरिका भेज दिया, 3 साल के प्रोजेक्ट पर। शुरू में रोज बात होती थी, वीडियो कॉल, मैसेज, मिस यू के हजारों संदेश। जल्दी वापस आऊंगा, तुम्हारे बिना यहाँ सब सूना लगता है, विवेक कहता। आराध्या इंतजार करती, लेकिन धीरे धीरे कॉल्स कम हुई, मैसेज हफ्तों में एक। फिर एक रात मैसेज आया, आराध्या, मुझे माफ कर दो, यहाँ एक लड़की से मैं प्यार हो गया। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था, अलविदा। आराध्या का फोन हाथ से छूट गया। वो रोई, बहुत जोर से। माँ ने कमरे में आकर पूछा, क्या हुआ बेटा? लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप रोती रही। अगले दिन से उसने विवेक का नंबर डिलीट कर दिया। डायरी में लिखा, प्यार कभी कभी टूट जाता है, लेकिन दर्द हमेशा साथ रहता है। फिर जिंदगी चली, टीचिंग ज्वाइन की, बच्चों की मासूमियत में थोड़ा सुकून मिलता, लेकिन हर बारिश में वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती। स्कूल में बच्चे पूछते, मैम आप कभी शादी क्यों नहीं करोगी? आराध्या मुस्कुराकर कहती, जब सही इंसान मिलेगा। एक दिन स्कूल में छुट्टियां मिली, दोस्त ने कहा, आराध्या कहीं घूमा, मन हल्का हो जाएगा। आराध्या ने सोचा और फैसला किया। हिमाचल का छोटा सा हिल स्टेशन, कसौली। ऑफ सीजन, बारिश का मौसम। वो एक छोटे से गेस्ट हाउस में रुकी, हिल ब्रिज कॉटेज। सिर्फ 8 कमरे, चारों तरफ हरे भरे पहाड़, शांति। पहला दिन। शाम को वो बालकनी पर खड़ी थी, हल्की बारिश, हाथ में गरम चाय, आंखों में पुरानी यादें। तभी पड़ोस की बालकनी से आवाज आई, कोई पुराना गाना गुनगुना रहा था। ये शाम मस्तानी, ये दिल की कहानी। आराध्या का दिल धड़क उठा। ये आवाज, ये तो वही थी। वो मुड़ी, सामने खड़ा था विवेक। वही चेहरा, लेकिन अब थोड़ी दाढ़ी, आंखों में थकान, लेकिन वही मुस्कान। दोनों की नजरें मिली, जैसे समय थम गया। बारिश की बूंदें गिर रही थी, लेकिन दोनों को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। विवेक ने धीरे से कहा, आराध्या, तुम यहाँ? आराध्या की आवाज कांप गई। विवेक, तुम? विवेक ने सिर झुकाया। हाँ, मैं भी यहाँ, कुछ दिन अकेले रहने आया था। आराध्या ने कमरे में जाने की कोशिश की, लेकिन विवेक ने कहा, प्लीज, बस 2 मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आराध्या रुक गई। दोनों बालकनी पर खड़े रहे। बारिश तेज हो गई। विवेक ने बताया, अमेरिका में वो रिश्ता टूट गया, वो लड़की ने उसे छोड़ दिया। वो वापस भारत आया, लेकिन मन में पछतावा था। हर रात सोचता हूँ, मैंने क्या खो दिया, तुम्हें खो दिया। आराध्या चुप रही, फिर बोली, तुम्हें पता है विवेक, मैंने कभी किसी और को मौका नहीं दिया, बस इंतजार किया, लेकिन अब थक गई हूँ। विवेक की आंखें नम हो गई। मैं जानता हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अगर एक मौका मिले तो मैं सब कुछ सुधारना चाहूँगा। आराध्या ने कुछ नहीं कहा, बस अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। दूसरा दिन। सुबह आराध्या घूमने निकली। जंगल का रास्ता, हल्की धुंध। अचानक विवेक मिल गया, वो भी वॉक पर था। साथ चले? विवेक ने पूछा। आराध्या ने हल्के से सिर हिलाया। दोनों चुपचाप चलते रहे। एक छोटे से व्यू पॉइंट पर रुके, सामने पहाड़, नीचे बादल। विवेक ने जेब से एक पुरानी फोटो निकाली, दोनों की, कॉलेज में बारिश वाली। ये मेरे पास हमेशा रहती है। आराध्या ने फोटो देखी, आंसू आ गए। क्यों रखी है ये? क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सबसे कीमती पल था। शाम को दोनों एक छोटे से कैफे में बैठे,
चाय पीते हुए बातें हुई। विवेक ने कहा, मैं अब लखनऊ शिफ्ट हो रहा हूँ, जॉब चेंज कर ली, अब दिल्ली नहीं, घर के पास। आराध्या चौंकी। क्यों? क्योंकि मेरी जड़ें यहाँ हैं और तुम हो। आराध्या ने चुपचाप चाय पी, फिर बोली, भरोसा टूट गया था विवेक, अब कैसे बनाऊं? विवेक ने हाथ आगे बढ़ाया, धीरे धीरे बनाएंगे, मैं इंतजार करूंगा, जितना वक्त लगे। आराध्या ने हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन आंखों में एक छोटी सी उम्मीद जागी। तीसरा दिन, बारिश थम गई थी, सूरज निकला। आराध्या और विवेक साथ घूमने निकले। एक छोटा सा झरना था पहाड़ी पर, पानी गिर रहा था। दोनों पास बैठे। विवेक ने कहा, याद है कॉलेज में हम भी ऐसे ही झरने पर गए थे, तुमने कहा था पानी की तरह प्यार भी बहता रहना चाहिए। आराध्या मुस्कुराई, हाँ, लेकिन कभी कभी वो बहाव रुक जाता है। विवेक ने गंभीर होकर कहा, मैंने उसे रोका था अपनी गलती से, लेकिन अब मैं उसे फिर बहने देना चाहता हूँ। आराध्या ने पानी की तरफ देखा, मुझे डर लगता है विवेक, अगर फिर टूट गया तो? विवेक ने धीरे से कहा, इस बार नहीं टूटेगा, क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ प्यार क्या होता है। दोनों चुप रहे। हवा में ठंडक थी। विवेक ने अपनी जैकेट उतारी और आराध्या पर डाल दी। ठंड लग रही होगी। आराध्या ने जैकेट संभाली। तुम अभी भी वही हो, और तुम अभी भी उतनी ही खूबसूरत, विवेक ने कहा। शाम को गेस्ट हाउस लौटे। बालकनी पर बैठे विवेक ने गिटार उठाया, वो पुराना गिटार जो कॉलेज में बजाता था। धीरे धीरे गाना बजाया, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। आराध्या की आंखें नम हो गई। गाना खत्म हुआ। विवेक ने कहा, ये गाना तुम्हारे लिए। आराध्या ने फुसफुसाया, तुम्हें पता है मैंने कभी किसी को इतना मिस नहीं किया जितना तुम्हें। विवेक ने उसका हाथ पकड़ा। इस बार आराध्या ने नहीं छुड़ाया। उंगलियां आपस में उलझ गईं। रात हुई, बारिश फिर शुरू हुई। आराध्या के कमरे में दोनों बैठे थे। विवेक ने पुरानी डायरी दिखाई जो उसने अमेरिका में रखी थी। उसमें आराध्या की फोटो चिपकी थी। हर पेज पर तुम्हारी यादें थी, विवेक ने कहा। आराध्या ने डायरी छुई। मैंने भी लिखा था, बहुत कुछ। विवेक करीब आया। आराध्या, मैं तुमसे अभी भी उतना ही प्यार करता हूँ, शायद पहले से ज्यादा, क्योंकि अब मुझे पता है तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी है। आराध्या ने आंखें उठाई। मैं भी, लेकिन मुझे वक्त चाहिए। विवेक ने सिर हिलाया, जितना चाहिए लो, मैं इंतजार करूंगा। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। लंबा, गर्म, जोशी भरा गले लगना। आंसू बह रहे थे। आराध्या ने कहा, मैं माफ कर रही हूँ, क्योंकि प्यार माफ करना सिखाता है। रात भर बातें हुई, पुरानी यादें, नई उम्मीदें, छोटी छोटी बातें, बच्चों की कहानियां, स्कूल की मजेदार घटनाएं, विवेक की अमेरिका वाली मुश्किलें। चौथा दिन, दोनों ने साथ नाश्ता किया, फिर घूमने गए। एक छोटे से मंदिर में रुके। आराध्या ने माथा टेका, विवेक ने भी। बाहर आकर विवेक ने कहा, भगवान से बस एक ही प्रार्थना की, तुम्हारी खुशी। आराध्या मुस्कुराई, मेरी प्रार्थना भी वही थी। शाम को वापस गेस्ट हाउस। विवेक ने एक छोटा सा बॉक्स निकाला। अंदर एक साधारण अंगूठी, सिल्वर की। ये कोई महंगी नहीं है, लेकिन मेरे दिल से है। अगर तुम तैयार हो तो इसे पहन लो, नहीं तो रख लो, कोई जबरदस्ती नहीं। आराध्या ने बॉक्स देखा, आंसू आ गए। उसने अंगूठी निकाली और अनामिका में पहन ली। मैं तैयार हूँ, लेकिन धीरे धीरे। विवेक की आंखें चमक उठी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। 5वां दिन, जाने का दिन। दोनों ने बैग पैक किए, ट्रेन स्टेशन पर पहुंचे। प्लेटफॉर्म पर खड़े गे विवेक ने कहा, लखनऊ पहुंचकर पहले तुम्हारे घर आऊंगा, माँ से मिलूंगा, सब कुछ सही तरीके से। आराध्या ने सिर हिलाया, हाँ, इस बार सब सही होगा। ट्रेन आई, दोनों ने हाथ पकड़े। अलविदा नहीं, मिलते हैं जल्दी, विवेक ने कहा। ट्रेन चली। आराध्या खिड़की से देखती रही, विवेक हाथ हिलाता रहा। लखनऊ पहुंचकर आराध्या घर गई। माँ ने पूछा, कैसा रहा टूर? आराध्या मुस्कुराई, बहुत अच्छा। कुछ पुरानी यादें मिली और नई उम्मीदें भी। कुछ दिन बाद विवेक लखनऊ आया। आराध्या के घर पहुंचा, माँ से मिला, सब कुछ बताया। माँ ने आंसू पोंछे, बेटा अब खुश रहना। धीरे धीरे सब सेटल हुआ। दोनों ने शादी की प्लानिंग शुरू की। छोटी सी शादी, परिवार, दोस्त। शादी के दिन बारिश हुई, हल्की हल्की। विवेक ने आराध्या से कहा, बारिश ने फिर मिलाया और अब हमेशा साथ रखेगी। आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब कभी अलग नहीं होंगे। और इस तरह 5 साल बाद वो पुरानी यादें नई कहानी बन गई। प्यार टूटा था, लेकिन फिर जुड़ गया, ज्यादा मजबूत, ज्यादा गहरा।